गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या निकालना है? गुडविल। किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज, यानी हमें कैपिटल गिवन है। नॉर्मल रेट हमें गिवन है 10%, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 41,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000 कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? गुडविल। फॉर्मूले मैंने पहले से ही यहां पर नोट डाउन कर लिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 लाख रुपीज। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30,000 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। आप सोच रहे होंगे एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ये बात तो आपकी सही है। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 41,000, बट ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है इसमें से एबनॉर्मल लॉस लेस हो चुका है। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है तो उसे हम प्रॉफिट में पहले ऐड करेंगे। ये जो प्रॉफिट है इसमें सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, वो कितना आएगा? 43,000। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है तो उसे प्रॉफिट में प्लस कर लीजिए, और एबनॉर्मल गेन है तो उसे हम प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल चुका है, एवरेज प्रॉफिट गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमारा निकल चुका है 43,000। अब हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 43,000 मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी हम निकाल चुके हैं 30,000 रुपीज। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट किया तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 13,000, बट हमें फाइनली निकालना क्या है? गुडविल। तो आप देखिए गुडविल की वैल्यू किस तरीके से आ सकती है। ये जो हमारा सुपर प्रॉफिट है इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 65,000। और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? गुडविल, और गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 65,000। आप सोच रहे होंगे एवरेज प्रॉफिट को हमने 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स क्या है? गुडविल। तो मैंने क्या किया? सुपर प्रॉफिट निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गई? गुडविल। एक बात ध्यान रखना, ये गुडविल पार्टनर्स की नहीं है, ये गुडविल है पार्टनरशिप फर्म की। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।